एक गांव में अखिल नाम का एक गरीब किसान रहता था। अखिल गरीब था, लेकिन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बहुत सुख से जीवन बिता रहा था। अचानक गांव में बाढ़ का पानी आने लगा, तो अखिल ने फैसला किया कि वो ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाएगा। लेकिन उसकी दोनों बेटियां गीता और रेनू किसी भी हालत में गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। हाँ, बस बहुत हो गया। सब कुछ अब समेट लो माया। कल सुबह होते ही हमें ये गांव छोड़ना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो बाढ़ का पानी घर को गिरा देगा। घर छोड़ने की बात सुनते ही लड़कियां रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अरे माया, वो समझ नहीं रही हैं कि क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ रहे तो हम चारों मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि पहले जान तो बचाएं। जान सलामत तो सब सलामत। हमारे साथ तो चलो चाहे जो भी हो जाए, पर बेटियों का कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चियां हैं, अभी उनमें इतनी समझ कहाँ। इसी घर में उनका जन्म हुआ है, जन्म से यही है, इसलिए कहीं और जाना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले स्कूल से एक सेब का पौधा लाकर आंगन के बीचों बीच लगाया है। कहती हैं कि वो पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अरे अब मैं क्या कहूँ। देखो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। अच्छा चलो बुलाओ उनको, बात करता हूँ उनसे। कहाँ गई हैं वो? अरे ये शाम पड़े कहाँ चली गई वो? अगर बाढ़ का पानी बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। बुलाओ उनको। कहीं नहीं गई, घर में ही खेल रही हैं। कहाँ जाएंगी? वो इस घर से ही जुड़ी हुई हैं। अरे भाई देखो, ऐसा है माया, चाहे वो रोए चाहे गाएं, जाना होगा। प्यार से समझाना पड़ेगा। समझाओ उनको, नहीं तो ले चलो जबरदस्ती। अच्छा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अगर पहले से कोई जगह तय होती तो अच्छा होता। हाँ, हम जाएंगे मनोहरपुर। मनोहरपुर में मेरी एक विधवा बुआ है, वहीं जाकर रहेंगे। कुछ दिन बाद अपना इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? 4 लोग बुआ के घर जाएंगे, अजीब लगेगा। क्या बुआ के पास इतनी जगह होगी? ओहो, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है, और हम तो हमेशा के लिए वहां रहेंगे नहीं। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद अपना देख लेंगे ना। जैसा तुम ठीक समझो। मैं जाकर बेटियों को समझाती हूँ। घर के सामने जो सेब का पेड़ तूने लगाया था, उस पर लाल सेब लगे हैं। क्या तूने देखा? माँ बाप के जाने के बाद मैंने उस पेड़ की तरफ कभी भी नहीं देखा। याद है बुआ, हम 10 साल पहले आपके घर आए थे। सब याद है। तेरे आने के कुछ ही दिन बाद तेरे माँ बाप एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। तब से मैं तुम लोगों के सहारे जी रही हूँ। जानती हो बुआ, हम बिल्कुल भी घर छोड़कर आना नहीं चाहते थे। बाढ़ में बह जाने का डर था, इसलिए माँ बाप हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए। हमारे आंगन में जो सेब का पौधा लगाया था, उसे भी साथ ले आए थे। उसी बात पर पापा बहुत नाराज हुए थे। बोले थे, जान पर बनाई है और तुम लोग पेड़ की चिंता कर रही हो। अब उन बातों की कितनी यादें हैं। अब ये सब दुख की बातें छोड़ दे। तेरी दीदी के आने का समय हो गया है। मैं जाकर खाना गरम करती हूँ। गीता तो ठंडा खाना खा ही नहीं सकती। आप हमारे लिए और कितना करेंगी बुआ? माँ बाप के जाने के बाद आपने हमें पढ़ाया लिखाया। दीदी ने पढ़ाई के साथ साथ एक एनजीओ में नौकरी भी शुरू कर दी। सब आपकी बदौलत है बुआ। मैंने तो बस राह दिखाई थी, चलना तुम लोगों ने सीखा। अगर तुम में इच्छा ना होती तो क्या पढ़ाई कर पाती? और घर का जो खर्च है सब तेरी दीदी उठाती है। अब तो दीदी करती है, पर पहले तो सब आपने ही किया था। मैं नहीं करती तो कौन करता? तुम लोगों के सिवा मेरा कौन है? जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। आप यहीं बैठिए बुआ, मैं जाकर खाना गर्म करती हूँ। देख, कहीं हाथ पांव ना जल जाएं। अरे क्या कहूँ रिया, जिंदगी भर हमने बुआ का साथ दिया, मुसीबत में उनका ख्याल रखा, पर उन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना। अपना माने भी क्यों?
हम उनके कौन हैं? हम तो बस पड़ोसी हैं। अरे बुआ के पास बहुत जमीन जायदाद है, कहीं वो सब उन 2 लड़कियों के नाम ना कर दे। कर सकती हैं, उन लड़कियों पर जो इतना प्यार लुटाती हैं। और नहीं तो क्या। अच्छा रिया, अगर हम उनकी शादी करवा दें तो अच्छा रहेगा, फिर वो इस घर से चली जाएंगी, क्या कहती हो? 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। किस मनहूस घड़ी में बुआ ने उन्हें अपने घर में जगह दी। 10 साल पहले की बात याद आती है तो बहुत जलन होती है। बुआ का घर हम अपना मानते थे। कैसे भी करके वो घर हमें अपना बनाना होगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन कैसे? वही तो सोचना होगा, यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उनके माँ बाप को तो हमने ही मारा था, मैंने और तुमने मिलकर। अरे तुम चुप रहो भाई, ये बात अपने मुंह पर मत लाया करो। उन्हें मारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अरे हमने सोचा था कि सब मर जाएंगे, लेकिन गीता और रेनू उस रात अपने माँ बाप के साथ नहीं थी तो बच गईं, नहीं तो सब के सब मर जाते, मामला ही खत्म हो जाता। उस रात अखिल और माया के कमरे में आग लगा दी थी, फिर हमारी आंखों के सामने वो दोनों जलकर मर गए। अरे उन्होंने हमारा हक छीन लिया था, हम वो कैसे बर्दाश्त करते? जैसे हमने उनके साथ किया ना, वैसे ही हम उन दोनों बहनों के साथ करेंगे, देखना अब तुम। अब ये बातें रहने दो, लगता है बेटा घर आ गया है, कहीं सुन ना ले। वैसे ये बताओ, ये बेटा इतनी देर रात को घर क्यों आता है? हैं? इतना देर तक बाहर क्या करता है ये? क्या करेगा, दोस्तों के साथ घूमता फिरता होगा। अरे जमाने का हाल अच्छा नहीं है, उससे कहना कि इतनी देर तक बाहर ना रहा करे, जल्दी घर लौट आया करे। ठीक है, कह दूंगी। दीदी देखो, पेड़ पर कितने लाल सेब लगे हैं। पेड़ को 10 साल हो गए, लेकिन इस बार पहली बार फल लगा है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद कभी इस तरफ आना ही नहीं हुआ। कैसे आते रे? यहाँ आते ही वो जली हुई कोठरी नजर आती है, उसे देखते ही सीने में आग सी लगने लगती है। उस दिन अगर हम माँ बाबा के साथ होते तो आज शायद हम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें नहीं कर रहे होते। अच्छा ही होता सब एक साथ जल जाते। पता है दीदी, मुझे ना हमेशा लगता है उस दिन माँ बाबा के कमरे में किसी ने आग लगाई थी। ऐसा क्यों सोचती है तू? कौन आग लगाएगा? याद है तुझे, चेतन काका और रिया काकी हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। माँ को हमेशा अपमानित करते थे, कहते थे हम नानी का घर हड़पने आए हैं और न जाने क्या क्या बोलते थे। वो लोग अब भी हमें देख नहीं सकते। देखती नहीं तू रिया काकी कैसे बात करती हैं, ऐसे बोलती हैं जैसे ये घर उन्हीं का हो। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शक होता है, कहीं उन्होंने ही माँ बाबा को जला तो नहीं दिया। बिना सबूत के शक करना ठीक नहीं है, हमने कुछ देखा तो नहीं ना। फिर भी दीदी, मन से ये बात जाती ही नहीं। क्यों ऐसा लगता है, मैं खुद नहीं जानती। चल घर चले, यहाँ रहकर मन और भारी हो जाएगा। थोड़ी देर और रुकते हैं ना, आज छुट्टी का दिन है, ना तेरा ऑफिस ना मेरा कॉलेज। दोनों बहनें थोड़ी देर खुलकर बात करें। सच कह रही है, बहुत दिनों से दिल खोलकर बात ही नहीं की। दीदी एक दिन अपने गांव चलते हैं ना। हमारा वो मिट्टी का छोटा घर अब भी होगा या बाढ़ में बह गया होगा, बहुत जानने की इच्छा होती है। हाँ, एक दिन समय निकालकर चलेंगे दोनों। बहुत बातें हो गई, अब चल पेड़ से लाल सेब तोड़कर खाते हैं। ठीक है। क्या रे, किस सोच में डूबी है? आजकल तो दिखती ही नहीं। कभी ये घर अपना लगता था, लेकिन जब से तुम्हारे भाई की दोनों बेटियां यहाँ आई हैं, तब से हम तुम्हारे लिए जैसे पराये हो गए। मैंने तो तुझसे कहा था यहाँ रह, पर तू ही अपने परिवार के साथ घर छोड़ गई। रहना मुश्किल हो गया था बूढ़ी माँ, चाहकर भी नहीं रह पाई।
तो फिर अब क्या कहने आई है? चाहे तो बाहर वाले जले हुए कमरे को ठीक करके रह सकती है। 10 साल हो गए हैं, अब तक ठीक नहीं हुआ वो कमरा। बूढ़ी माँ, तुम्हारे इतने बड़े घर में हमें उस जले हुए कमरे में रखोगी? कमरा अच्छा है, बस थोड़ा ठीक करवाना होगा। उस कमरे में अखिल और उसकी बीवी की आत्माएं हैं, हम वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, रहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब उस कमरे को बनवाना होगा। गीता और रेनू नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं दोनों? एक ऑफिस गई है और दूसरी कॉलेज। बूढ़ी माँ, अब तो दोनों की उम्र हो गई है, शादी की बात सोचनी चाहिए। अब की लड़कियां हमारी तरह बूढ़ों की पसंद से शादी नहीं करती। अगर शादी करनी होगी तो अपनी पसंद से करेंगी। मैं तो नहीं सोच रही उनके लिए। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तो बस उनके भले के लिए कह रही थी। उनका भला वो खुद समझ लेंगे, तू अपने बेटे की फिक्र कर। ठीक है बूढ़ी माँ, मेरी गलती थी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अगर मन चाहे तो वो कमरा ठीक करके फिर से वहाँ रह ले। देखूंगी, घर जाकर बात करती हूँ। अब चलती हूँ बूढ़ी माँ। अच्छा, जा रहे। तुम मुझे अक्सर छोड़ने आते हो, लेकिन कभी घर के अंदर नहीं आते। आज तो अंदर चलो। अरे तुम रोज सड़क पर गाड़ी के लिए खड़ी रहती हो तो तुम्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये छोटा सा काम कर देता हूँ। वैसे भी तुम मेरी साथ में काम करने वाली सहकर्मी हो, ये तो मेरा फर्ज है ना, मदद करना, और क्या। तुम्हें एक चीज खिलाती हूँ। क्या? लाल सेब। हमारे घर में 2 बहनों का एक सेब का पेड़ है, उसमें बहुत सारे सेब लगे हैं। देखो गीता, आज नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो कल ऑफिस ले आना। तुम्हारे पेड़ के लाल सेब खाकर देखना तो बनता है ना? कल ले आना। मैं कल ले आऊंगी, पर अभी अंदर चलो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर जो है ये देखने में काफी पुराना है। लगता है ब्रिटिश के जमाने का होगा। ये बताओ, घर में कौन कौन रहते हैं? मेरी छोटी बहन रेनू और मेरी दादी रहती है। ओह, तो तुम्हें इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा, अब तो आदत हो गई है। मुझे लगता है तुम डर के मारे अंदर नहीं जाना चाहते। अरे नहीं, मतलब डर की बात नहीं है। दरअसल वो क्या है कि देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। इस दुनिया में अब माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है ना। तुम्हारे पास तो माँ है, मेरे तो माँ बाप कोई नहीं। ओहो, अब देखो, मुझे पता है कि ये बात तुम्हें दुख देगी, फिर भी मैं पूछता हूँ कि मतलब तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ था? छोड़ो ना अमित, मैं वो बातें नहीं करना चाहती। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। शायद मैंने तुम्हें दुखी कर दिया, माफ करना। नहीं नहीं अमित। ठीक है गीता, चलो अब मैं चलता हूँ। इतनी बार कहा अंदर चलो, फिर भी नहीं चल रहे, अब क्या कहूँ? तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना? चलो, ओके, बाय बाय। ठीक है अमित। क्या दिन थे हमारे, कोई काम वाम नहीं करना पड़ता था, बस आराम से बैठे रहते थे। वो बूढ़ी औरत ने हमारी सारी खुशियां छीन ली। बूढ़ी को दोष देने से क्या फायदा? असली दोषी उसकी दोनों भतीजियां हैं। अगर वो लोग नहीं होती तो हम हमेशा उस घर में रह सकते थे। अरे क्या तुमने उसके शादी की बात की थी क्या? बताओ। हाँ, लेकिन बूढ़ी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि वो दोनों अपनी पसंद से शादी करेंगी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बूढ़ी अब हद से ज्यादा बढ़ रही है। पता है वो क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है कि जले हुए पुराने कमरे को ठीक कर लो और वहीं रहो। उसके इतने सारे कमरे हैं और हमें जले कमरे में रहने को कह रही है। अरे तो कमरे की मरम्मत का खर्चा तो हमारा नहीं लगेगा ना? बूढ़ी से पैसे लेकर वही कमरा ठीक करेंगे।
क्या कह रहे हो तुम? एक बार, बस एक बार उस घर में कदम रख लेने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। अरे उस कमरे को ठीक करेंगे, उसमें रहेंगे, फिर किसी तरह गीता और रेनू को उसी कमरे में बुलाकर आग लगा देंगे। हाँ, जैसे उनके माँ बाप गए थे वैसे ही ये दोनों भी जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। इतनी देर से ये आइडिया कहाँ था? आइडिया तो था, बस मौका नहीं मिला था। अब मौका मिला है तो जाने नहीं दूंगा। तो आज ही बूढ़ी के घर जाकर काम शुरू करना होगा। जब कमरा जल जाएगा ना तो सब लोग क्या कहेंगे पता है? कहेंगे कि उस कमरे में कोई बुरी आत्मा रहती है, इसीलिए आग लग गई। वाह वाह, सोचकर ही मजा आ गया। मजा आया ना? चलो चलो चलो, अब जल्दी से खाते हैं। अब हमें बूढ़ी के घर जाना होगा। चलो चलो चलो। दीदी, वो लड़का कौन है? कौन लड़का? अरे दीदी, ऐसे मत बनो जैसे कुछ पता ही नहीं। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं अक्सर देखती हूँ एक स्मार्ट सुंदर लड़का तुम्हें बाइक पर घर छोड़ता है। बाइक पर बैठना अच्छा लगता है ना? ओह, तो तुम अमित की बात कर रही हो। वो मेरे ऑफिस के साथी हैं। मैं सड़क पर गाड़ी का इंतजार करती हूँ तो वो छोड़ देते हैं। मुझे लगता है अमित दा तुम्हें पसंद करते हैं। अरे बकवास मत करो, वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ में। रेनू, तुम शरारत कर रही हो मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो मैं फिर कभी उनकी बाइक पर नहीं बैठूंगी। चाहे देर हो जाए, मैं बस से ही आऊंगी। दीदी, नाराज हो गई क्या? ठीक है, अब मजाक नहीं करूंगी। थोड़ा सा ही तो गुस्सा किया। प्लीज दीदी, गुस्सा मत करो। ठीक है। अब एक जरूरी बात बताऊं। चेतन काका और रिया काकी ने माँ बाप का कमरा ठीक कर लिया है। आज से वो उसी कमरे में रहेंगे। मतलब अब वो लोग इसी घर में रहेंगे? हाँ दीदी, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो दोनों मुझे भरोसेमंद नहीं लगते। बुआ ने तो खुद के हाथों से मुसीबत बुला ली। क्या पता, बुआ की मर्जी है, जिसे चाहे रखे। लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लोग कुछ गलत करने ना आए हो। हमें बहुत सावधान रहना होगा। उनकी हर हरकत पर ध्यान रखना। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, तुम जरा उन पर नजर रखना। ठीक है दीदी। हाँ, किसी भी तरह से गीता और रेनू को इस कमरे में लाना होगा। जैसे ही वो अंदर आएंगी, हम बाहर से कुंडी लगाकर कमरे में आग लगा देंगे। अगर आग लगा दी तो वो दोनों चिल्लाएंगी, आसपास के लोग सुन लेंगे तो? अरे इस घर से जोर से चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। हाँ, अरे तुम कल सुबह दोनों बहनों से कहना कि रात में इस कमरे में आकर हमसे मिले। ऐसे कहना कि उन्हें कोई शक ना हो और वो आ जाएं, समझी? लेकिन मेरे कहने से क्या वो आएंगी? अरे कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत मीठे ढंग से बात करना ना, ताकि उन्हें अपनापन लगे। जैसे तुम्हें उन्हें इस कमरे में बुलाकर कोई बहुत जरूरी बात करनी है और कहना, देखो बेटा, अगर तुम अपने माँ बाप के कमरे में फूल चढ़ाओगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ना, है ना? ऐसे प्यार से कहना और वो जरूर ये सुनकर आएंगी। माँ बाप के नाम पर तो आएंगी ही आएंगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन बूढ़ी को लेकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे लगता है तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं। रात के खाने में बूढ़ी के लिए नींद की दवा मिला देना। पहले भी तो उन्हें ऐसे ही दवा खिलाई थी ना। तब गीता और रेनू छोटी थी, इसीलिए कुछ समझ नहीं पाई थी।
अगर तुम कहो तो मैं खाने में जहर मिला दूं। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलती ना करना। अगर सबको एक साथ मार देंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। पहले दोनों बहनों को खत्म करते हैं, फिर बूढ़ी की बारी बाद में आएगी, समझी? इन दोनों को तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। अगर ये ना होती तो हमें उस मिट्टी के घर में नहीं रहना पड़ता। और नहीं तो क्या। अरे बूढ़ी ने हमें इतने सालों तक यहाँ रहने ही नहीं दिया। अखिल और माया की मौत के कुछ दिन बाद ही तो हमें इस घर को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद तो उसने कभी वापस आने को कहा ही नहीं। 10 साल बाद लग रहा है कि फिर अपने घर लौटे हैं। तो कल हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। बूढ़ी को शाम से पहले ही नींद की दवा खिला देना और रात 8 बजे गीता और रेनू को यहाँ आने के लिए कहना, ठीक है? जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो। चलो ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हम कब से यहाँ बैठे हैं, पर रिया काकी और चेतन काका कहीं नजर नहीं आ रहे। हमें बुलाया था और खुद गायब है। शायद आसपास कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे उनका कोई भरोसा नहीं। तू हमेशा बुरा क्यों सोचती है? सुबह रिया काकी ने कितने प्यार से कहा था आने को, मैं मना ही नहीं कर पाई। वो तो ठीक है, पर वो लोग हमें बुलाकर खुद कहाँ गए? कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? तू बेवजह डर रही है। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गई। आज मैं ऑफिस जाते वक्त कुछ लाल सेब अपने सहकर्मियों के लिए ले गई थी। तू घर पर नहीं थी, इसलिए बता नहीं पाई। अच्छा किया दीदी, पेड़ पर तो बहुत सारे सेब हैं। कौन खाएगा इतने सारे? काका काकी का कोई पता नहीं। अब और इंतजार नहीं होता। चल, ये फूल कमरे में बिखेर देते हैं और निकल चलते हैं। फूल डाल दिए, अब चल दीदी। अरे दरवाजा बाहर से बंद है, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? दीदी, उन्होंने हमें फंसाया है, जानबूझकर बुलाया ताकि हमें नुकसान पहुंचा सके। तू सही कह रही है, लेकिन अब हमें किसी भी तरह निकलना होगा। दीदी, आग लग गई। उन्होंने कमरे में आग लगा दी है। जैसे माँ बाप को मारा था, वैसे ही हमें भी खत्म करना चाहते हैं। शांत रह बहन, हम जरूर बचेंगे। हमें खिड़की तोड़कर निकलना होगा। हाँ दीदी, जल्दी चलो, खिड़की तोड़ते हैं। चल। उस कमरे में ऐसा क्या है कि जो भी उसमें रहता है आग लग जाती है। चेतन और रिया को आश्रय दिया, लेकिन वो भी खत्म हो गए। मैंने उन्हें घर में रखकर गलती की। अरे बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तुम दोनों जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। मैं तो सोच रही थी तुम आग में जलकर मर गए। हमें तो कुछ नहीं हुआ बूढ़ी माँ, पर बूढ़ी माँ, रिया और मैं कल रात एक काम से शहर गए थे। रात को 12 बजे लौटे तो देखा कमरा धू करके जल रहा था। कमरा जले तो जले, लेकिन तुम दोनों जिंदा हो, यही मेरा सौभाग्य है। हाँ, हम तो बच गए, लेकिन गीता और रेनू हमें छोड़कर चली गई। वो चली गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कल सुबह गीता और रेनू कह रही थी कि वो उस कमरे में जाकर फूल चढ़ाएंगी। उन्होंने कहा और हम तो शहर चले गए। लौटे तो सब खत्म था। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। वो दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो यही कहीं होगी। हम उनके कमरे में गए थे, पर वो वहाँ नहीं थी। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, कॉलेज ऑफिस सब बंद है। अगर जिंदा होती तो घर में ही तो होती ना। अब मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो उन्हीं के सहारे जी रही थी।
अब तो मेरा कोई नहीं। ऊपर वाले मुझे क्यों नहीं ले गया उनके साथ? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, आप रोइए मत। अरे हम तो हैं ना, जब तक हम हैं आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं उस जले हुए कमरे को मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। वो कमरा नहीं, अभिशाप है। बूढ़ी माँ, आज ही हम उस कमरे को ढहा देंगे, गिरा देंगे उसको। अरे ऐसा मनहूस कमरा नहीं चाहिए हमें। अब से हम ही आपके अपने हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ रहो, अपने बेटे को भी बुला लो। इतना बड़ा घर है, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, जैसा आप कहें। ओह, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन चुप नहीं रह सकते। भाई, अपराधियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हारे दीदी को भी वो खत्म कर देंगे। बुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं बुआ को अब तक बचाया गया है या नहीं। उस दिन कितनी मुश्किल से हम दोनों बहनें उस कमरे से बाहर निकल पाई थी। बाप रे, कितने भयावह लोग हैं ये। अरे थोड़े से संपत्ति के लिए इंसान को जलाकर मार सकते हैं। इन्हें तो फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, निकम्मे कहीं के। अमित, आप ही थे कि हम आपके घर शरण ले पाए। आपका ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे। ये क्या कह रही हो? अगर मुसीबत में इंसान के साथ ना खड़ा रहूं तो फिर मैं किस काम का इंसान? कोई मुसीबत में मदद करता है तो कोई मारना चाहता है। माँ बाप की शिक्षा मेरे साथ है। जब तक जीवित रहूंगा लोगों की मदद करूंगा। आंटी बहुत अच्छी इंसान है। सच कहूँ तो आंटी को देखने के बाद बार बार अपनी माँ याद आ रही है। जिस तरह हमारी माँ हमें प्यार करती थी, वैसे ही आंटी हमें प्यार करती हैं। अब इन कुछ दिनों में मेरा सारा प्यार आप लोगों में बट गया। अमिता, आपको बहुत जलन हो रही है ना? हाँ, माँ का प्यार बांटने में जलन तो होगी ही। अब मजाक करने का समय नहीं। हमें अब किसी भी तरह बुआ को बचाना है। अब तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। दीदी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो चलो अब हम सीधे घर चलें। मेरा एक दोस्त पुलिस का उच्चाधिकारी है, उसको साथ लेकर फिर चलेंगे, ठीक है? सच में अमित, आपके जैसे सहयोगी होना किस्मत की बात है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे जैसे कई लोग हैं, मैं ही क्यों? अगर मैं ना होता तो कोई और होता। ऊपर वाले की इच्छा से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, गीता। कितनी शांति है। अरे लगता है कि इस दुनिया में हम सबसे सुखी हैं, सबसे खुश हैं। बूढ़ी हमारी वजह से बहुत गुस्से में है। हैं? ये बूढ़ी माँ को क्या हो गया? सुबह सिर्फ मूंगफली खिला दी, इसलिए गुस्सा है। सुनो, आज दोपहर में बूढ़ी को थोड़ा अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। अचानक क्यों अच्छा खाना खिलाने को कह रहे हो? क्योंकि आज ही बूढ़ी माँ का आखिरी दिन है और इस घर के मालिक हम होंगे। सोचकर ही मजा आ रहा है। लगता है स्वर्ग का सुख महसूस हो रहा है। बूढ़ी माँ की बहुत संपत्ति है। एक बार सब हमारे हाथ में आ गया तो हम सारा जीवन आराम से रहेंगे। तुम्हारे बेटे को कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बूढ़ी को खत्म करने के बाद हम अपने बेटे की शादी करेंगे। उसके लिए लाल टुकटुकी दुल्हन लाएंगे। अरे इतनी जल्दी क्यों शादी करेंगे? अगर दुल्हन ठीक नहीं हुई तो परेशानी होगी। कुछ साल शांति से बिताएंगे, फिर शादी की बात करेंगे। तुम सही कह रहे हो, शादी कुछ साल बाद करना अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ। क्या बात? बूढ़ी को कैसे मारेंगे? अरे बूढ़ी को मारना आसान है। रात में जब वो सोएगी उसके चेहरे पर तकिया रखकर दबा देंगे कचकचाए के, और क्या। पहले नींद की दवा देनी पड़ेगी क्या? नींद की दवा देकर मारना आसान होगा।
हाँ, और क्या, नींद की दवा देनी होगी। अब बूढ़ी की बातें तुम छोड़ दो, यूं समझ लो वो जिंदा लाश है बस। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? दिखता नहीं है वो। बाजार गया है, कहाँ रात को आएगा। अरे मैंने कहा था ना, इतनी देर तक बाहर मत रहने दिया करो। कहाँ रहता कहाँ है वो? देर से घर लौटना ठीक नहीं है। तुम तो बेटे को समझा सकते हो, मुझे क्यों सब बातें बतानी पड़ती हैं? तुम उसके पिता हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज लौटते ही उसे समझा देता हूँ। रुक जाओ, आने दो उसको। आज मुझे फिर बूढ़ी के लिए अच्छा खाना बनाना होगा। चलो खाना बनाने की तैयारी करूं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। आज रात ही बूढ़ी की आखिरी रात है। अरे यहाँ आकर बात करने की जरूरत नहीं है, जो करना है तुरंत करो। बूढ़ी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, आखिरी बार तो देख लो। अरे अगर बूढ़ी जाग गई ना तो मार नहीं पाएंगे। बूढ़ी को जो दवा दी गई है वो सुबह से पहले उठ नहीं पाएगी। और कुछ नहीं कहना चाहता, तुम तकिया ले आओ। अब बूढ़ी के चेहरे को दबाएं, जल्दी करो। तुम थोड़ी जल्दी कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों? मारना ही है, देर करना व्यर्थ है, जल्दी करो। अगर बूढ़ी को मार दिया तो हमारी हत्या की संख्या 5 हो जाएगी। अरे तुम लोग यहाँ क्यों? तुम लोग जिंदा हो? हम कितना कष्ट झेल रहे थे। बूढ़ी अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना पीना छोड़ दिया। पुलिस बाबू, इन हत्यारों को पकड़िए। अगर ये जिंदा रहे तो और भी लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। गीता, ये क्या बोल रही हो बेटा? अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम बच गई। ये इनका पेशा बन गया है। अगर हम थोड़ी देर से आते तो बुआ का मुंह तकिए से दबाकर उन्हें मार देते। हैं? नहीं 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 नहीं, बूढ़ी को मारा क्यों जाएगा? हम क्यों मारेंगे? तुम लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा, फिर समझाऊंगा कि क्यों बूढ़ी को मारने वाले थे। चलो। छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है। अमित, आप आए, बहुत अच्छा हुआ। आपको कितनी बार कहा, पर आप आते नहीं। गीता, अब अक्सर आऊंगा। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अमिता, आप बातें करें, मैं घर जा रही हूँ। तुम भी रहो, तुम्हारा होना जरूरी है। ठीक है अमिता। रेनू, मैं तुम्हारी गीता दीदी से शादी करना चाहता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी दीदी को दुखी नहीं करूँगा। दीदी अगर राजी है तो और क्या, मैं तो आपको दादा बाबू बनाना चाहती हूँ। गीता, अब तुम अपनी राय बता सकती हो, बताओ। अमित, ये घर हमारा नहीं है। हम 10 साल पहले संकट में यहाँ आए थे, तब से बुआ के आश्रय में है। मैं सब जानता हूँ, रेनू ने मुझे सब बता दिया। आप बुआ से शादी के बारे में बात कर सकते हैं। सच में? और क्या? हाँ, सच कह रही हूँ। दीदी देखो, छोटे छोटे सेब के पेड़ उग गए हैं। हाँ, यही तो। दीदी, हम अपने जन्म स्थान पर जाना चाहते हैं। चलो किसी दिन समय निकाल कर जाएं। कल ही जाएंगे, कल ऑफिस की छुट्टी लूंगी। अमित, आप हमारे साथ चलेंगे? जरूर। एक सेब का पौधा लेकर वहां लगा देंगे। बिल्कुल सही कहा। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।